तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 19 है और आज की इस क्लास में जानने वाले हैं वर्ग घन और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्ग के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए x है। यदि आप क्या करते हैं, इस नंबर को दो बार आपस में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा इस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। तो क्या आ जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या है, इसी को कहते हैं वर्ग। जैसे मान लीजिए क्या है, 2 है, तो 2 का वर्ग क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इस तरह से। ठीक, तो ये क्या है, 2 का वर्ग, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब देखिए जो स्क्वायर होता है ना, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। यदि आप किसी भी नंबर्स के ऊपर इस तरह से छोटा सा 2 लगा देंगे ना, यही हमारा क्या होता है, स्क्वायर का सिंबल होता है, एक तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, एक यह स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 हो जाएगा। 4 कैसे हुआ, क्योंकि आपने इसको दो बार मल्टीप्लाई किया है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा है और इसी को मैंने क्या किया, दो बार मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। अब इस 3 को दो बार है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 लिखिए और पावर पर क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए इस तरह से। इसी को कहते हैं क्या, वर्ग है। ये वर्ग किसका है, तो आप बोलेंगे ये 3 का वर्ग है। 9 का वर्ग क्या होगा, तो आप बोलेंगे 9 को हम दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में 9 तो आ जाएगा 81। ये क्या है, 9 का वर्ग है, यानी कि 9 का स्क्वायर है। सेम इसी तरह से क्या होता है, क्यूब होता है। क्यूब में क्या होता है, कोई भी नंबर आपके पास है, यदि क्या करते हैं, 3 बार आपस में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, जो नंबर आता है ना, वही क्या होता है, उस नंबर का क्यूब होता है, यानी कि घन होता है, जिसे कहते हैं घन। क्यूब को कहते हैं घन। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 को क्या कीजिए, मैं पूछूं 3 का क्यूब क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई 3 टाइम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। ये क्या है, 3 का क्यूब है। इसका क्या सिंबल होता है, किसी के नंबर के ऊपर इस तरह से 3 बना देंगे ना, तो यही क्या होता है, क्यूब का सिंबल होता है, इसे कहते हैं क्यूब। ठीक, 3 का क्यूब कितना होगा, तो आप बोलेंगे 27 है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और पावर पर इस तरह से 3 लगा दिया, तो इसका मतलब है कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। इस तरह से करना होता है। समझ चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है। स्क्वायर अगर आपको पता करना किसी नंबर का, तो उस नंबर को उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमको 4 का स्क्वायर पता करना, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 16। यही क्या 4 का स्क्वायर है। ठीक, अब इस पूरे चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर ऐसे। जैसे मान लीजिए 36 लिखा हुआ है, तो 36 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो आप 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। इतना समझ गए। अब चलिए बात करते हैं कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है, जिसे वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। इसी को कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। ये क्या होता है, देखिए स्क्वायर रूट ना वह नंबर होता है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करने पर वह नंबर मिल जाता है। जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से रहता है। ठीक, इसके अंदर नंबर होता है। जैसे मान लीजिए एक क्या स्क्वायर रूट का सिंबल है, और इसी तरह से होता है कि स्क्वायर सॉरी क्या होता है, क्यूब रूट होता है। क्या होता है, एक क्यूब रूट होता है। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। इसे कहते हैं घन मूल। ठीक है, घन मूल बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है इस तरह से रहता है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा 3 बना देते हैं, छोटा सा रहता है 3। इसको कहते हैं क्यूब रूट का सिंबल। अब इसी के अंदर नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है रूट के अंदर 8। ठीक, इस रूट के अंदर क्या है, 8 नंबर लिखा हुआ है। अब मैं पूछूं इसका घनमूल, सॉरी हाँ घनमूल बताइए, तो कैसे बताएंगे। तो देखिए घनमूल क्या होता है, जिसे क्यूब रूट कहते हैं। क्यूब रूट वह संख्या होती है जिसे खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर वह नंबर मिल जाती है। यानी कि क्यूब स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप सॉरी क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, ये क्या क्यूब रूट है। ठीक, तो इस क्यूब रूट का यानी कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो क्यूब रूट वह संख्या होता है जिसे खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वह संख्या मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर का हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, एक नंबर मिल गया। कौन कौन सा नंबर मिला, तो आप बोलेंगे जो नंबर था वही मिल गया। जैसे नहीं समझे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक नंबर, मान लीजिए 27 लिखा हुआ है। इसका हमको क्यूब रूट पता करना, तो कैसे पता करेंगे, आप ना एक नंबर ऐसा खोजिए
जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर मिल जाए। तो क्यूब रूट क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसे मतलब कि जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिल जाता है जो कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, रूट के अंदर दिया है। जैसे मान लीजिए क्या है, 216 मिला हुआ है, इसका क्यूब रूट पता करना। तो कैसे पता करेंगे, तो आप खोजेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम क्या करें, 3 बार मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा यही नंबर मिल जाए। तो आप बोलेंगे 6 का मल्टीप्लाई 6 में कर दें 3 टाइम, तो हमारा क्या होगा, यही नंबर मिल जाएगा, यानी कि आएगा हमारा 216। सेम इसी तरह से स्क्वायर भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिल जाता है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। ठीक, 2 है, क्योंकि 2 को हम क्या कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको वही नंबर मिल जा रहा है जो कि यहाँ पर दिया है। जैसे मान लीजिए मैं 25 का पूछ रहा हूँ, ठीक, तो इसका आप बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे हम 5 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे 25 मिल जाएगा, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 5 है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 4, ठीक, तो आपको अगर मान लीजिए इसका पता करना है स्क्वायर, ठीक, तो कैसे पता करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई आप 2 टाइम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 16 आ जाएगा। जो ये 16 लिखा हुआ है, यदि आपको इसका पता करना है स्क्वायर रूट, जैसे मान लीजिए इसको आपने ऐसे लिख दिया, ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट इसको पता करना है। ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, ठीक, ये बराबर तो नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, रूट में क्या है, 2 है, ठीक, ये तो बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे होंगे, यदि आप क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो भी नहीं बराबर होगा, तो ये तो बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर इसके पावर में स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो जब आप इसके स्क्वायर को ना इधर भेजेंगे तो क्या होता है, रूट में नंबर आ जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर है, इधर कोई नंबर है, तो यदि आप चाहते हैं जो हमारा ये पावर है इधर भेजना चाहते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा ये 2 वैसे ही रहेगा, ये पावर जब इधर आएगा तो हमारा ये रूट में बन जाता है, रूट में नंबर आ जाएगा। ये होता कैसे है, असल में हम करते क्या है, इस तरह से हम जैसे 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे लिखा हुआ है x, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रूट से ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि इस नंबर से जो मेरा ये सिंबल, इसी से ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो इस तरह से ए बंद हो जाएगा, इस तरह से ए बंद हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ पता होगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो यहाँ पर केवल बचेगा 2 और यहाँ पर रूट में आ जाएगा x। तो असल में होता ये चीज़ है। और आपको बता दूँ, किसी भी नंबर के पावर पर इस तरह से कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर x लिखा हुआ, या फिर मान लीजिए x लिखा हुआ है, इसके पावर पर हाफ है, यानी कि 1/2 है। तो इस पूरे चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 2, यानी कि जो ये रूट में नंबर लिखा हुआ है ना, इसका जो अगर हम पावर की बात करें तो यही चीज़ हमारा इस तरह से आ जाता है। तो जब आप इस पूरे चीज़ को, जब आप इस रूट को ऐसे में लिख सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 1/2 इक्वल में क्या है, 2 है, तो जब इसको इधर भेजेंगे ना तो ये पलट जाता है। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये 2/1 बन जाएगा। इस तरह से क्या बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा। तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये बन जाएगा हमारा x, और इस 1 को हटा देंगे तो हमारा देखिए ये चीज़ बन गया है, ये चीज़ बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 है। अब मैं स्क्वायर को इधर भेजना चाहता हूँ, तो कैसे जाएगा, मैंने कहा कि ये पलट जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो हमारा ए होता है ना, इसका मतलब होता है रूट, तो ये नंबर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक, इतना समझ गए, यही हम बताना चाहते थे, तो इतना हमारा हो गया। तो मैं क्या बता रहा था उतना तो समझ गए। तो अब चलिए बात करते हैं ना, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो हो गया हमारा ये बात, और वीडियो बहुत ही लंबी हो गई। मैं बताना कुछ और चाहता था, मतलब कि बताना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ यही बताना चाहता था, लेकिन वो सब बताने लगा। तो देखिए स्क्वायर रूट आपको निकालना, तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता करना है, जैसे मान लीजिए छोटा नंबर है आपने पता नहीं कर पाए, जैसे मान लीजिए हमको तो ये पता था तब आपने पता लगा लिया, लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि इसका क्यूब रूट कैसे पता करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको 216 का क्यूब रूट पता करना है, 216 लिखा हुआ है, तो कैसे पता करेंगे, आप ना
इस तरह से आप भाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4। 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब 3 से करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 9। अब दोबारा से हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब दोबारा से 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। हमको तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। अब करते क्या है, इन सभी को इस तरह से लिख लीजिए। इस तरह से क्या कीजिए, इस तरह से लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, यदि आपको ना क्यूब रूट पता करना है तो 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। यदि आपको ना स्क्वायर रूट पता करना है तो आप क्या करेंगे, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। तो हमको पता करना है क्यूब रूट है इसका क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। ये सब क्या है, अंदर है, इस क्यूब रूट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख दिया, एक क्यूब रूट के अंदर है। तो आप इस पूरे चीज़ को क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो हमारा ये नंबर लिखा हुआ पूरे चीज़ को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या है, 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। मान लीजिए और अगर कोई और नंबर होता, यहाँ पे 5 होता तो इसके पावर में तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए 2 टाइम है तो यहाँ पर हो जाता है स्क्वायर। इसको छोड़ दीजिए, मैं अभी आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मल्टीप्लाई में कोई नंबर इस तरह से है, तो अब देखिए एक क्यूब रूट है तो क्यूब रूट से हमारा मतलब कि क्यूब रूट जो हमारा होता है क्यूब से हट जाता है। जैसे स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, उसी तरह से क्यूब से क्यूब रूट हट जाता है। तो ये तो हमारा बाहर निकल जाएगा, 2 हमारा बाहर आ गया। या फिर इसी को और आसान से समझाऊँ तो जैसे मान लीजिए इन तीनों को अलग कर देंगे तो यहाँ पर क्यूब है, अब मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर क्या है, क्यूब है इस तरह से। अब मल्टीप्लाई में क्या है, 5 स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन ये क्यूब रूट है। तो अब देखिए यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब से क्यूब रूट हट जाता है।